हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और भाई जैसा कि आपको पता है हम चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का एक चैप्टर कर रहे हैं, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। आपके सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, KVS, DSSB सभी एग्ज़ाम्स के लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड 2 पहले आ चुके हैं, तो पहले आप उनको देखें, फिर आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे व्यक्तित्व मापन की कुछ विधियाँ जो बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं। और आज की वीडियो पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आपसे 101% यहाँ से कोई ना कोई विधि जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है भाई पर्सनैलिटी मेजरमेंट मेथड्स। फर्स्ट है आत्मनिष्ठ विधियाँ, सेकंड है वस्तुनिष्ठ विधियाँ और थर्ड है प्रक्षेपीय विधियाँ। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे आत्मनिष्ठ सब्जेक्टिव मेथड्स के बारे में। आत्मनिष्ठ विधि में क्या होता है कि एक समय पर एक ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन किया जाता है, वो है आत्मनिष्ठ विधि। ठीक है, और ये विधि जो है आगे भी 4 प्रकार की होती है। इसके 4 प्रकार हैं, 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट है उसमें से अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां क्या क्या है हमारी, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनके द्वारा जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, अवलोकन विधि। और ये जो व्यवहार मापने की जो विधि है, ये सबसे प्राचीन विधि है। आपने लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि कोई मेरे से 5 मिनट बात कर ले तो मुझे उसका पता चल जाता है कि वो किस नेचर का इंसान है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ उसी से रिलेटेड है। तो जैसे अपनी इंद्रियों में क्या क्या आता है, आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। मतलब आँख हम उसको देख करके उसने क्या पहना हुआ है, ठीक है, नाक से सूंघ करके कि वो किस तरीके से स्मेल कर रहा है, बैड या गुड, इस तरीके से कहा जा रहा है कि सिर्फ हम उसको ऑब्जर्व करके, उसको देख करके जब हम किसी का व्यक्तित्व का निर्धारण कर लेते हैं कि हाँ ये इस तरीके का इंसान है, तो वो किस में आ जाएगा, अवलोकन विधि में। सेकंड है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड। यह एक मौखिक विधि है, ठीक है, जो प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर की जाती है। जब आप भी एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आप लोगों का भी इंटरव्यू होगा। उसमें क्या होगा, एक आपके सामने एक बोर्ड बैठा होगा, मतलब 4-5 लोग बैठे होंगे और वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको बोल के जवाब देना होगा, तो हो गया ना, ये एक मौखिक विधि हो गई। और प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर इंटरव्यू को किया जाता है। तो ये हो गया आपका इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट देखते हैं अब। हाँ भाई, थर्ड विधि है आत्मनिष्ठ विधि का, थर्ड पार्ट है जीवन इतिहास विधि, लाइफ हिस्ट्री मेथड। ठीक है, इस विधि को किसने प्रतिपादित किया, टाइडमैन ने। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन बन गया है कि जीवन इतिहास विधि किसने दी है, टाइडमैन ने। इस विधि में क्या किया जाता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने के लिए उसके संपूर्ण जीवन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जब अचानक से किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है तब इस विधि को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो आप इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है आपकी क्लास में, वो हमेशा फर्स्ट या सेकंड रैंक पे ही आता है। ठीक है, कभी फर्स्ट कभी सेकंड, और बहुत अच्छा बच्चा है क्लास में, बिहेवियर बहुत अच्छा है, होमवर्क बहुत अच्छा है, राइटिंग बहुत अच्छी है, सब कुछ उसका बहुत अच्छा है। ठीक, लेकिन क्या होता है कि अचानक से वो काम भी नहीं, होमवर्क भी नहीं करके लेके आता है, हैंड राइटिंग भी ऐसे ही गंदी वंदी सी करके लेके आता है। ठीक, और क्लास में कोई एक्टिव भी नहीं रहता क्लास में वो बच्चा। तो आप उसका क्या करेंगे कि बच्चा तो ये अच्छा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे की हिस्ट्री को जानना पड़ेगा कि ये कब कैसा था, कब अच्छा हुआ, या फिर कैसे कैसे इसके पीछे की चीज़ें थी, कितने मार्क्स लेकर के आता था, कब हैंड राइटिंग में चेंज हुआ। ठीक, फिर उसके पेरेंट्स से बात करना कि घर पे क्या हुआ है, घर का माहौल कैसा है। तो इस तरीके से उसके पूरे इतिहास को जानना, उसके जीवन के इतिहास को जानना, वो कहलाती है हमारी जीवन इतिहास विधि। और ये कब की जाती है, जब किसी के व्यवहार में अचानक से बदलाव आ जाता है। ठीक है, तब इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है भाई अंतदर्शन विधि, इनसाइड मेथड। तो ये क्या कह रहा है कि इस विधि के प्रवर्तक कौन है, विलियम वुंड। ये भी आपके लिए क्वेश्चन हो गया। इसमें इन्होंने क्या कहा कि जब हम अपने मन के अंदर की भावना को जानने की कोशिश करते हैं, मतलब स्वयं हम अपने अंदर जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, खुद का अंतर्दर्शन करना अंतदर्शन कहलाती है। तो इसको आप समझिए, जब आप रात को सोते हैं तो उससे 5-10 मिनट पहले आप सुबह से लेकर के रात को सोने के टाइम तक आप दिन में ये सोचिए कि आपने क्या क्या अच्छा काम किया, क्या क्या बुरा काम किया। ठीक है, तो जिसकी भी लिस्ट ज़्यादा होगी, अगर अच्छे कामों की लिस्ट ज़्यादा होगी तो आपको एक खुशी महसूस होगी। और आपको खुद को तो पता ही है, भले ही आप ये शो कर रहे हो दुनिया को कि मैं कोई बुरा काम नहीं करता, लेकिन
अगर आपको वो बुरे कामों की लिस्ट आपकी अगर ज़्यादा होगी, ठीक, तो वो फिर आपको क्या करेगी, परेशान करने लग जाएगी। तो हर एक इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा हो या कुछ हो, तो एक ये आदत सब में होनी चाहिए अंत दर्शन करने की। उससे इंसान कभी गलत रास्तों पर चलता ही नहीं है, क्योंकि वो अगर डेली ये लिस्ट बनाने लग जाएगा कि उसके अच्छे काम कितने हैं और बुरे काम कितने हैं, तो वो हमेशा अच्छे कामों पर, इंसान को ये होता है जिससे चीज़ से उसको खुशी मिलती है, ठीक है, तारीफ मिलती है, तो इंसान उसी की तरफ कदम बढ़ाता है। तो जब आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे कामों की लिस्ट आपकी बढ़ती जाएगी, तो आपको अपने आप अंदर एक खुशी महसूस होगी। तो इस तरीके से ये क्या है, अंत दर्शन विधि, खुद के अंदर जानना, स्वयं, किसी बर्डन से नहीं, सिर्फ खुद के अंदर अपने मन से झांकना कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बुरा हूँ। ठीक है, ये हो जाती है अंत दर्शन विधि। अब करेंगे हम वस्तुनिष्ठ विधि, और वस्तुनिष्ठ विधि के भी 3-4 प्रकार हैं, वो पढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ विधि। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधि हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ विधि, और वस्तुनिष्ठ विधि के आगे 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट तो यही है प्रश्नावली विधि, और सेकंड है निर्धारण मापन विधि, और थर्ड है कर्म निर्धारण मापनी, और फोर्थ है समजातीय विधि। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे हमारी प्रश्नावली विधि को। इस विधि को किसने दिया? इस विधि को दिया वुडवर्थ ने। ठीक है, यह एक लिखित विधि है। हाँ भाई, जिस तरीके से इंटरव्यू जो है वो मौखिक विधि थी, तो ये क्या है, लिखित। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, मतलब पूछा जा सकता है कि प्रश्नावली विधि किस प्रकार की है, लिखित या मौखिक। इसी तरीके से इंटरव्यू के बारे में पूछा जा सकता है। तो जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रियल में तो ये पर्सनैलिटी चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है। मैंने वो चीज़ें आपके लिए ली हैं जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट्स हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती। तो आप ये मत सोच लेना कि इसमें से भी आप कुछ कट करके लर्न करेंगे। नो, जो मैं आपको करा रही हूँ आपको 100% कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो एक एक वर्ड लिखा है ये बहुत अहमियत रखता है। ठीक, अच्छा, तो अब हम देखते हैं कि इस विधि को वुडवर्थ ने दिया, और ये है एक लिखित विधि है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं लिखित में, और उनको हल करने के लिए बोला जाता है। तो इसके एग्जाम्पल से समझो, जैसे होमवर्क है, या फिर एग्जाम लेते हैं बच्चों का, या फिर उनके यूटीज़ हैं, यूनिट टेस्ट, ये सब इसी प्रश्नावली विधि में आते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों को होमवर्क दिया जाता है, सम सोल्व करने के लिए दिए जाते हैं। एग्जाम भी उनको इसी तरीके से कि टीचर प्रश्न उनमें लिखता है, बच्चे उनका आंसर करते हैं। तो ये आ जाएंगे हमारे प्रश्नावली विधि में। प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार हैं आगे। फर्स्ट है बंद प्रश्नावली। बंद प्रश्नावली में सिर्फ हाँ या नहीं, मतलब ट्रू और फॉल्स में जवाब देना होता है बच्चों को, वो हो जाएगी आपकी बंद प्रश्नावली। पूछा जाता है भाई ये कि ट्रू फॉल्स कौन सी प्रश्नावली में पूछे जाते हैं, तो वो किस में आएंगे, बंद प्रश्नावली में। फिर है आपकी खुली प्रश्नावली। इसमें क्या किया जाता है, बच्चा जो है वाक्य में जवाब देता है। ठीक है, वो अपने विचार लिख सकता है, मतलब टीचर ने भले ही वहाँ पे एक लाइन, एक सेंटेंस का आंसर लिखवा रखा उसकी कॉपी में, बट क्या करेगा बच्चा, उससे रिलेटेड 2-3 सेंटेंस अपने आप बना लेता है। तो ये हो जाएगी खुली प्रश्नावली। फिर है चित्र प्रश्नावली। बच्चों को चित्र दिखाए जाते हैं, और बच्चे उन चित्र को देख के अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। कोई उसको किसी तरीके से, अगर मान लो आप उसको हाथी दिखाते हो, तो कोई बच्चा उसके कलर पे, उसके पैरों पे, उसकी पूंछ पे जाएगा, कोई बच्चा उसके दांत पे, आँख के कलर पे, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वो अपने अपने विचार वहाँ देखते हैं चित्र को देख के। फिर है मिश्रित प्रश्नावली। मिश्रित प्रश्नावली में बंद, खुली और चित्र सभी का मिश्रण होता है। और मिश्रित प्रश्नावली में कौन आता है, वो आता है बच्चों के एग्जाम्स। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कुछ ट्रू फॉल्स भी होते हैं, कुछ 1 वर्ड के क्वेश्चंस भी होते हैं, सेंटेंस वाले भी होते हैं, और फिगर देख के उनको 5 वाक्य लिखने के लिए भी बोला जाता है, 5 वाक्य लिखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगी मिश्रित प्रश्नावली, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एग्जाम। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे वस्तुनिष्ठ विधि का 2nd, 3rd एंड 4th पार्ट। फिर हमारी रह जाएगी प्रक्षेपीय विधियाँ। ठीक है, फिर उसको कंप्लीट करेंगे। फिर आपका पर्सनैलिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 4 वीडियोस में। काफ़ी लंबा चैप्टर है, जितना लंबा चैप्टर है उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको ध्यान से कीजिए, बोर मत होइए। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको डेली लाइफ से आप रिलेट करके चलिए। और भाई मैंने CDP की बहुत सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं, आप उनको भी देखिए। ठीक है, आप रिवीजन करते रहिए, बार बार उनको देखिए या नोट्स बनाइए। और अगर आपको नोट्स ऑलरेडी बने बनाए चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से आपको नोट्स मिलेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई अपने दोस्तों के साथ जो CTET की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।